हेलो दोस्तों, लीनास किचन में आप सबका स्वागत है। आज हमारे किचन में बनेगा फ्रेश मसालों से मसाला चाय। तो दोस्तों, यानी कि फ्रेश मसाले बनाने के लिए एक खलबत्ता लेंगे। फिर हमें चाहिए कुछ मसाले। सबसे पहले हमने लिया है दालचीनी, 10 से 12 काली मिर्च, 4 से 5 इलायची, 4-5 लौंग और हमें चाहिए कुछ ज़्यादा मात्रा में सौंफ। बेसिकली चाय में ज़्यादा इलायची और सौंफ का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग रहता है, बाकी सारे मसालों का फ्लेवर लाइट रहता है। इसीलिए ही हमें इलायची और सौंफ की मात्रा ज़्यादा रखनी है। अब इन सारे मसालों को हमें दरदरा कूट लेना है। गलती से भी हमें इसे मिक्सर में ग्राइंड नहीं करना दोस्तों। जब हम इन मसालों को चाय में पकाएंगे तो इन्हीं दरदरी कुटी मसाले से ही फ्लेवर निकल कर आते हैं। इसके बाद हमें चाहिए सौंठ पाउडर। टेंशन की कोई बात नहीं दोस्तों, अगर सौंठ पाउडर ना हो तो आप ताजे अदरक को कूट कर डाल लीजिए। अब हमें चाहिए थोड़ी सी नटमेग यानी कि जायफल। इसे हम हल्का सा ग्रेट कर लेंगे। इस तरह से हमारा चाय का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। अब चलते हैं फटाफट से चाय बनाने। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक पतीले में थोड़ा सा पानी डाल कर लिया है। इसी के साथ ही हमें लेना है दूध। मैंने यहाँ 1 लीटर टोंड मिल्क का इस्तेमाल किया है। यह एकदम ही फ्रेश दूध है। इसे हमें हाई फ्लेम में थोड़ी देर तक पकाना है। इसी से ही चाय में बढ़िया रिजल्ट आएगा। दोस्तों, मैंने यहाँ टोंड वाले मिल्क का इस्तेमाल किया है, इसीलिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप फुल फैट वाले दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अवश्य ही पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय बनाते समय ये खास पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह कि टोंड मिल्क में भी फैट तो होता ही है। इसे हमें चाय के साथ मिलाना है, इसीलिए ही हमें ज़्यादा उबालना है और बीच बीच में स्टर करते रहना है, जिससे कि हमारे चाय में दूध का फ्लेवर और मसाले का फ्लेवर बैलेंस हो जाए। दूध को उबलकर कढ़ने में लगभग 4 से 5 मिनट का समय लग सकता है। इतने समय तक दूध को पकाने से मात्रा में थोड़ी कम हो जाएगी। तभी हम कह सकते हैं कि दूध चाय बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हमें फ्लेम मीडियम कर देना है और दूध को मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर तक फिर से पकाना है। दूध को इस स्टेज में अच्छी तरह से कढ़ाने से दूध की स्मेल नहीं आती है और चाय का स्वाद ज्यादा बढ़कर आता है। अब इसी स्टेज में हमें डालना है चाय का मसाला जो हमने तैयार किया है। मसाला थोड़ा सा बचा कर रखेंगे, हम उसे गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ ही हम डालेंगे चाय की पत्ती, फिर इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। यह मेरी चाय 4 कप के हिसाब से बन रही है। अब हमें इन सारे मसालों को दूध के साथ और चाय के साथ अच्छी तरह से पकाना है और ध्यान से बीच बीच में इसे स्टर करते रहना है। और अब इस स्टेज में हम डालेंगे चीनी। मैंने यहाँ 3 चम्मच चीनी डाला है। आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी मिठास दूध में भी होता है, उसका भी हमें ध्यान रखना है। और दूध को हमने काफी कढ़ाया है तो उसका मीठापन भी काफी है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। इसीलिए दोस्तों, मीठा डालते समय खास ध्यान रखना है। अभी भी हम इसकी फ्लेम मीडियम में रखेंगे और हमारी चाय लगभग
80% तक बन चुकी है। क्योंकि हम मसाला चाय बना रहे हैं तो मैंने थोड़ी केसर भी इसमें डाल दिए हैं। अब इसे भी थोड़ा पका लेंगे। थोड़ी ही देरी में आप देखेंगे दोस्तों, चाय में कितना अच्छा कलर आ गया है। और जब हम इसे थोड़ी देरी रखेंगे, अपने आप ही और ज्यादा डार्क कलर हो जाएगा। हमारी चाय बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के लिए। ऊपर से मैंने इसे गार्निश किया है थोड़े चाय के मसाले और केसर के धागे से। आप इस मसाले चाय का आनंद अपने पसंदीदा स्नैक के साथ कर सकते हैं। मैंने तो बता दिया घर पर मसाला चाय बनाने की सबसे आसान तरीके। इसी बात पर शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब हो जाए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में अगले रेसिपी के साथ।